नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू स्किल्स आइलैंड। तो इस वीडियो में हम देखिए हमारे पास ये एक ट्रे है बर्गर एंड फ्राइज़ की और इसको हम एनिमेट करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए मैंने सारे के सारे ग्राफिक्स जो हैं ये इस तरीके से अलग अलग सेपरेट करके यहाँ पे इंपोर्ट कर लिया है। तो चलिए एनिमेशन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला काम तो मैं देखिए इस ट्रे को ले लेता हूँ और इस ट्रे को मैं करने वाला हूँ स्केल। तो यहाँ पे फर्स्ट फ्रेम पे मैंने इसके की लगा ली है और मैं चला गया हूँ अप्रॉक्सीमेटली 15 फ्रेम पे, और यहाँ पे सेकंड की लगा के फर्स्ट फ्रेम पे जाके मैं इसको कर ले रहा हूँ 0। ठीक है, दोनों को सेलेक्ट करेंगे, F9 प्रेस कर देंगे। तो देखिए इस तरीके से हमारी ट्रे जो है स्क्रीन पे आ रही है। ठीक है, तो जब ये स्क्रीन पे आ रही है तो हमारे पास यहाँ पे इतने सारे ऑब्जेक्ट्स हैं, तो इन ऑब्जेक्ट्स को भी हमें जो है एनिमेट करना होगा। सबसे पहले तो मैं एक काम करता हूँ, देखिए ये पूरे की पूरे हमारे बर्गर्स की लेयर है, तो इनको मैं एनिमेट करने वाला हूँ। तो इन सभी को मैंने सेलेक्ट कर लिया है। सबसे पहला काम तो हम ये करते हैं, इसकी ऑपेसिटी को ओपन करके ऑपेसिटी में यहाँ पे की लगा लेते हैं और अप्रॉक्सीमेटली 15 फ्रेम के लिए हम की लगा रहे हैं यहाँ पे ऑपेसिटी के अंदर, और फर्स्ट फ्रेम पे जाके मैं इसकी ऑपेसिटी को कर ले रहा हूँ 0। ठीक है, यहाँ पे इसको मैं ओपन कर ले रहा हूँ, सबको सेलेक्ट कर लिया है मैंने, F9 प्रेस कर लिया है। यहाँ से मुझे इसकी पोजीशन में की लगानी है। तो इस तरीके से मैंने देखिए सबकी पोजीशन में की लगा ली है और अगेन मैं चला गया हूँ 15 फ्रेम पे, यानी कि 1 सेकंड पे, और यहाँ पे मैंने सेकंड की लगा के फर्स्ट की में गया और फर्स्ट की में इसको इस तरीके से ऊपर मूव कर ले रहा हूँ। ठीक है, तो इसको एक काम करते हैं, अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पे मूव कर लेते हैं। ठीक है, तो अब अगर हम देखेंगे तो कुछ हमारा एनिमेशन जो है देखिए इस तरीके से हो रहा है। ठीक है, अभी इस सबको सेलेक्ट करके F9 प्रेस कर लेते हैं और अब अगर हम अपना एनिमेशन देखेंगे तो कुछ इस तरीके से हमारा एनिमेशन हो रहा है। ठीक है, साथ में मैं एक काम और कर रहा हूँ, यहाँ पे इसकी जो ईज है, ईस्ट साइड वाली ईज को मैंने हटा लिया है। तो अब देखेंगे तो ये झटके से आ रहा है। एक काम हम और करने वाले हैं, इन कीज को थोड़ा सा नज़दीक ले आते हैं ताकि थोड़ा सा एनिमेशन जो है फास्ट हो। तो अब अगर हम अपना एनिमेशन देखेंगे तो इस तरीके से देखिए हमारा एनिमेशन आ रहा है। ठीक है, सेम चीज़ हम यहाँ पे इन फ्राइज़ के साथ भी करने वाले हैं। तो इन फ्राइज़ को भी मैं यहाँ से इस तरीके से सेलेक्ट कर ले रहा हूँ। ठीक है, इनकी भी ऑपेसिटी में की लगाएंगे इस तरीके से, और इनकी ऑपेसिटी में थोड़ा सा मैं कम कर ले रहा हूँ, अप्रॉक्सीमेटली इतने तक। ठीक है, फर्स्ट फ्रेम पे गए, यहाँ पे इसकी ऑपेसिटी को कर लिया 0 और इस पोजीशन पे जाके हमने P प्रेस किया, पोजीशन पे की लगाई और कुछ फ्रेम और आगे जाके अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पे मैंने एक और की लगाई और फर्स्ट की में जाके इनको मैं कर ले रहा हूँ अप्रॉक्सीमेटली इधर मूव। एक काम और करेंगे, हम इन फ्राइज़ को यहाँ पे इन सभी को सिलेक्ट करके F9 प्रेस कर लेंगे। ठीक है, तो अब अगर मैं अपने शॉट में जाता हूँ तो देखिए हमारा कुछ शॉट इस तरीके से एनिमेट हो गया है। ठीक है, अब हमें एक काम करना है, यहाँ पे से मेरा जो शॉट है ये एनिमेट तो हो चुका है। तो अब सबसे पहले तो मैं सारी लेयर्स अपनी यहाँ पे बंद कर ले रहा हूँ, और बंद करने के बाद अब हम सिर्फ इन लेयर्स को ओपन करेंगे U प्रेस करके, ताकि इनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो ओपन हो जाए। तो देखिए ये यहाँ पे इस पोजीशन पे मैं आ चुका हूँ जो फर्स्ट पोजीशन है। तो देखिए इस पोजीशन पे मैं एक एक करके देखिए इन लेयर्स को सेलेक्ट करने वाला हूँ। ठीक है, तो ये दोनों तो हमारे नीचे का ये इसकी शेडिंग है और ये नीचे वाला पीस है इसका, तो मैं इसको ऐसे करके यहाँ पे मूव कर रहा हूँ। ठीक है, साथ में इसको भी मैं ऐसे ऊपर मूव कर लूँगा, इसको भी मैं ऊपर मूव कर ले रहा हूँ। ठीक है, ये सारे के सारे ऑब्जेक्ट्स जो हैं मैं एक ही पॉइंट पे लेके आ रहा हूँ इनको। तो इस तरीके से देखिए सारे ऑब्जेक्ट्स जो हैं मैंने यहाँ पे मूव कर लिए हैं। अब अगर आप देखेंगे तो सारे के सारे देखिए एक साथ फेड होके नीचे को आ रहे हैं। ठीक है, इसकी जो ऑपेसिटी है देखिए यहाँ पे मैंने जैसे क्लिक किया तो इसकी सारी की सारी ऑपेसिटी हमारी हट चुकी है। ठीक है, ऑपेसिटी की जगह पे मैं यहाँ पे लेने वाला हूँ स्केल, और स्केल में लेने वाला हूँ अप्रॉक्सीमेटली इतने ड्यूरेशन का। यहाँ पे सेकंड की लगाई, फर्स्ट की पे जाके इसको कर लिया है मैंने 0। ठीक है, दोनों को सिलेक्ट करेंगे, F9 प्रेस कर देंगे। तो अब अगर हम अपना एनिमेशन देखेंगे तो हमारा देखिए इस तरीके से स्केल होके और ये ऐसे नीचे आएगा। ठीक है, ये यहाँ पे दिख नहीं रहा है, जिस टाइम पे कर्सर हमारा 0 पे था वहाँ पे हटाई थी, तो इसलिए क्या हो गया, ये 0 हो गया। तो मैं इसको 100 कर ले रहा हूँ। अब अगर हम अपना कंप्लीट एनिमेशन ओपन करते हैं तो यहाँ पे देखिए हमारे पास जो ये की हैं, इन कीज़ को मुझे थोड़ा सा ऐसे
मूव करना पड़ेगा। तो अब अगर आप एनिमेशन देखेंगे इस तरीके से एनिमेशन काम कर रहा है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इनको करना है सीक्वेंस। तो सीक्वेंस करने के लिए सेम वही चीज 1 2 3 4 5 के गैप में हम इनको फटाफट मूव कर लेंगे। तो इस तरीके से देखिए 5-5 के गैप पे मैंने इन सभी को जो है एडजस्ट कर लिया है। ये एनिमेशन हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब सेम चीज हम ना यहाँ पे भी करने वाले काम कर रहा हूँ मैं। सबसे पहले तो सारी कीज को मैं क्लोज कर ले रहा हूँ और अब मैं इन वालों को ओपन करूंगा, क्योंकि यहाँ पे भी हमने क्या किया था, ऑपेसिटी में हमने की लगाई थी। तो ऑपेसिटी की की को मैं यहाँ से हटा ले रहा हूँ और यहाँ पे मैं स्केल में की लगा लूँगा इस तरीके से। फर्स्ट फ्रेम पे गए, इसको यहाँ पे 0 कर लिया, सबको ओपन करके यहाँ पे सारी कीज़ को सेलेक्ट करके मैंने F9 प्रेस कर लिया। तो अब अगर आप एनिमेशन देखेंगे तो ये हमारा देखिए इस तरीके से ये भी मूव हो रहा है, बट हमें इनको भी क्या करना पड़ेगा, मूव करना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पे U प्रेस कर लिया है और सारी कीज़ ओपन हो गई हैं। तो 1 2 3 4 5 के गैप में मैं इनको भी ऐसे एडजस्ट कर ले रहा हूँ। तो अब अगर हम अपना एनिमेशन देखेंगे तो कुछ इस तरीके से हमारा देखिए एनिमेशन काम कर रहा है। सारी की लेयर्स को मैंने यहाँ पे क्लोज कर लिया है। अब हमें इसमें चाहिए एक एक्सप्रेशन। तो चलिए एक्सप्रेशन के लिए हम चलते हैं हमारी वेबसाइट पे। सो दोस्तों, दिस इज़ अवर वेबसाइट। और अगर आप सीरियस हैं मोशन ग्राफिक्स को लेके और एक प्रोफेशनल लेवल की मोशन ग्राफिक्स जो है सीखना चाहते हैं, तो मैं आपके लिए लेके आया हूँ हमारा मोशन ग्राफिक्स का ये कोर्स। इस कोर्स के अंदर हमने मोशन ग्राफिक्स को बेसिक लेवल से लेकर एडवांस लेवल तक एक एक प्रॉपर्टी को डिफरेंट एग्जांपल्स के थ्रू एक्सप्लेन किया है, डिफरेंट टाइप की मोशन ग्राफिक टेक्निक्स को समझाया है, और इसके साथ साथ हमने एक पोर्टफोलियो आप अपना कैसे बनाएंगे वो भी इसमें क्रिएट किया है, ठीक है। और यही नहीं दोस्तों, इस कोर्स के अंदर हमने जितने भी एनिमेशंस किए हैं सबकी सोर्स फाइल अवेलेबल है, सो आप उनको भी यहाँ से डाउनलोड कर पाएंगे। तो अभी के टाइम में इसका जो प्राइस है वो 2999 है। ये एक लिमिटेड टाइम ऑफर है, तो आप अभी इनरोल कर सकते हैं इस कोर्स में। और इस कोर्स को करने के बाद आई कैन गारंटी यू कि आपका जो मोशन ग्राफिक्स है वो एक नेक्स्ट लेवल पे पहुंच जाएगा। इसके साथ ही बताना चाहूँगा, हमारे पास AE फाइल्स का यहाँ पे सेक्शन है और यहाँ से आप डिफरेंट टाइप की AE फाइल्स जो भी आपको रिक्वायरमेंट है ये आप यहाँ से काफ़ी नॉर्मल से चीप से रेट में हमने प्रोवाइड करी है। आप यहाँ से इनको फाइल्स को भी डाउनलोड कर सकते हैं। इसके साथ साथ अगर आप एक मोशन ग्राफिक्स बिगिनर हैं और आपको नहीं पता मार्केट में क्या करना है, क्या सीखना चाहिए, तो उसके लिए हमने एक लाइव सेशन रखा है जो कि हम हर संडे को करते हैं। और इस सेशन के अंदर देखिए हमने इतने सारे टॉपिक्स हैं, ये सारे टॉपिक्स हम कवर करने वाले हैं, तो आप इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। एवरी संडे 11 to 12 PM हमारी ये लाइव क्लास होती है और यहाँ से देखिए, यहाँ से आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। इसके साथ ही देखिए हमारे पास ये एक्सप्रेशन का सेक्शन यहाँ पे है और यहाँ से मैं जंप का एक्सप्रेशन चाहिए, तो मैं यहाँ से इस एक्सप्रेशन को देखिए, इस एक्सप्रेशन को मैं यहाँ से कर ले रहा हूँ कॉपी, ठीक है। चलिए चलते हैं अपने आफ्टर इफेक्ट के अंदर और यहाँ पे मैं फटाफट इन सभी की पोजीशन में, ठीक है, ये जितने भी मैंने एनिमेशन किए थे इन सब की पोजीशन में मैं इस एक्सप्रेशन को डालने वाला हूँ। तो इस तरीके से देखिए सबकी पोजीशन में मैंने इस एक्सप्रेशन को डाल दिया है। लेयरों को क्लोज करके हम चेक कर लेते हैं। देखिए ये जो जंप वाला फील आ रहा है ना इसमें, तो ये इस एक्सप्रेशन की वजह से आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरीके से देखिए यहाँ तक तो हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हमें बैकग्राउंड के लिए कुछ करना होगा, तो बैकग्राउंड के लिए मैं काम कर ले रहा हूँ, यहाँ पे एक शेप क्रिएट कर ले रहा हूँ और शेप में कुछ इस तरीके का क्रिएट करने वाला हूँ, ठीक है। इस तरीके का शेप हमने पहले भी क्रिएट किया हुआ है, तो ये आ चुका है हमारा शेप। इसको थोड़ा सा नैरो करना पड़ेगा हमें इस तरफ से, समथिंग लाइक दिस, ठीक है। और इसके अंदर चले जाएंगे हम यहाँ पे, और मैं यहाँ पे जाने वाला हूँ रिपीटर के अंदर, और रिपीटर के अंदर यहाँ पे इसको कर ले रहा हूँ मैं 20, ठीक है। ट्रांसफॉर्म में जाएंगे रिपीटर के और यहाँ पे पोजीशन को कर देंगे 0 और रोटेशन को कंट्रोल प्रेस करके हमें इसको रोटेट करना है। पर जैसे हम रोटेट कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे देखिए कुछ ये वाली प्रॉब्लम आ रही है। ये वाली प्रॉब्लम इसलिए आ रही है क्योंकि हमारा जो ये रिपीटर का शेप मैंने बनाया है ये सेंटर से नीचे हो चुका है, ठीक है। सेंटर यहाँ कहीं पे है, तो मैं इसको मूव कर ले रहा हूँ सेंटर की तरफ को, ठीक है। अब अगर हम इसको रोटेट करेंगे तो कुछ इस तरीके से मुझे चाहिए था, या ठीक है।
साथ में इनको सेलेक्ट करके मैं थोड़ा सा बड़ा कर दूंगा जिससे कि हमारा ये पूरी स्क्रीन पे कवर हो जाए। और इसको मैं प्री कॉम्प कर ले रहा हूँ एक कॉम्पोजिशन के अंदर यहाँ पे। और इसके अंदर देखिए मैं रोटेशन डाल दे रहा हूँ, टाइम इनटू 20 का मैंने रोटेशन डाल दिया है। तो देखिए इस तरीके से अब ये रोटेट होगा। ठीक है, अब हम चलते हैं अपनी मेन कॉम्पोजिशन के अंदर और इसको कर लेते हैं सबसे नीचे मूव या इस पोजीशन पे। और यहाँ पे मैं ले रहा हूँ एक रेक्टेंगल और इसको मैं ऐसे करके ड्रॉ कर ले रहा हूँ इस तरीके से। ठीक है, एक काम करते हैं, यस, यहाँ तक मैं इसको ड्रॉ कर रहा हूँ और इसके अंदर जाके मुझे इसको ना थोड़ा सा नीचे मूव करना पड़ेगा, समथिंग लाइक दिस। ठीक है, तो या दिस लुक्स गुड। अब सेम चीज़ एक और चीज़ मैं यहाँ पे करने वाला हूँ, इसी को डुप्लीकेट करने वाला हूँ शेप को, और इसके अंदर एम प्रेस करूँगा, मास्क ओपन हो जाएगा और यहाँ पे मैं देखिए इन्वर्ट कर दे रहा हूँ। तो अब मेरा क्या है, आधा पार्ट मेरा इस सर्कल का आधा पार्ट मेरा क्या है इस कॉम्पोजिशन में है और आधा पार्ट क्या है इस कॉम्पोजिशन में है। ठीक है, अब हम एक काम करेंगे, इसको फिट टू स्क्रीन कर लेते हैं सबसे पहले तो अब यहाँ पे हम डालने वाले हैं 4 कलर ग्रेडियंट। ठीक है, तो इस तरीके के कलर जो है इसमें आ चुके हैं, बट मुझे थोड़ा सा और इसमें चेंजेस करने होंगे। तो 4 कलर ग्रेडियंट में देखिए यहाँ पे 4 पॉइंट्स आ जाते हैं हमारे पास 4 कलर के। ठीक है, तो अब मैं इसको ना कुछ देखिए कुछ इस तरीके का मेरा ये शॉट हो चुका है और इसी ग्रेडियंट को मैं कॉपी करके नीचे वाली कॉम्पोजिशन में भी पेस्ट कर ले रहा हूँ। तो मेरा जो ग्रेडियंट है वो कुछ इस तरीके से आ गया है। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो ये इस तरीके से रोटेट हो रहा है। ठीक है, अब हम एक काम करते हैं, इन दोनों को सिलेक्ट करके मैं इनकी ऑपेसिटी को जो है थोड़ा सा कम कर ले रहा हूँ, अप्रॉक्सीमेटली इतना। तो देखिए यहाँ पे मैं एक और काम करने वाला हूँ, यहाँ पे एक शेप मैंने और ले लिया है इस तरीके से और इसको मैं कर ले रहा हूँ इनके ऊपर मूव। और यहाँ पे ले लेंगे हम देखिए स्टार टूल और कुछ इस तरीके से मैंने एक स्टार बना लिया है। इसके अंदर जाके देखिए इसके पाथ में जाके हम कुछ प्रॉपर्टीज़ को जो है चेंज करने वाले हैं। सबसे पहले तो मैंने इनके पॉइंट्स को हैं बढ़ा लिया है कुछ इस तरीके से। ठीक है, उसके बाद देखिए इनर रेडियस को मैं कुछ कम कर ले रहा हूँ ऐसा। तो इस तरीके से देखिए मैंने इसकी प्रॉपर्टी को इस तरीके से एडजस्ट कर लिया है। ठीक है, अब मैं इसको इसके एकदम बीच में प्लेस कर ले रहा हूँ। यहाँ पे थोड़ा सा इसको स्केल अप कर लेंगे। ठीक है, एंकर पॉइंट को कंट्रोल के साथ डबल क्लिक करके एकदम सेंटर में कर लेंगे और इसको ऐसे करके एडजस्ट कर लेंगे। ठीक है, अब मैं इसके कलर को यहाँ से चेंज करने वाला हूँ। मैं इसको वाइट कर ले रहा हूँ इस तरीके से और इसकी रोटेशन में मैं एक एक्सप्रेशन डाल दूंगा टाइम इनटू -15 का। तो अब अगर आप देखेंगे तो ये कुछ इस तरीके से मूव हो रहा है। ठीक है, तो इसकी ऑपेसिटी थोड़ी सी मुझे कम करनी पड़ेगी, तो मैं इस तरीके से इसकी ऑपेसिटी को थोड़ा कम कर लेता हूँ। ठीक है, साथ में इसके स्केल को मैं थोड़ा सा बढ़ा लूँगा। इस तरीके से हमें ये अभी विजिबल हो रहा है। इसके साथ साथ मुझे इसमें थोड़े से और एडजस्टमेंट करने के पड़ेंगे। तो उसके लिए देखिए मैं यहाँ पे सबसे ऊपर एक ले रहा हूँ यहाँ पे सॉलिड। ठीक है, ब्लैक कलर का ये सॉलिड ले लिया है मैंने इस तरीके से। और यहाँ पे मैं सर्च कर रहा हूँ फ्रैक्टल नॉइस। तो फ्रैक्टल नॉइस मैंने इसके अंदर डाल दी है। और यहाँ पे देखिए जो इसका कॉन्ट्रास्ट है, इसके कॉन्ट्रास्ट को मैं थोड़ा बढ़ा ले रहा हूँ। इसकी ब्राइटनेस को मैं थोड़ा कम कर ले रहा हूँ, समथिंग लाइक दिस। और इसकी कॉम्प्लेक्सिटी को थोड़ा सा बढ़ा लेंगे इस तरीके से। और इसके ट्रांसफॉर्म के अंदर जाके यहाँ पे देखिए जो स्केल है, इस स्केल को मैं काफ़ी ज़्यादा बढ़ा ले रहा हूँ, अप्रॉक्सीमेटली इतना। ठीक है, और इसके एवोल्यूशन में मैं एक एक्सप्रेशन देने वाला हूँ इस तरीके से टाइम इनटू 50 का डाल के देखते हैं हम। तो देखिए हमारा ये फ्रैक्टल नॉइस ना कुछ इस तरीके से काम कर रहा है। ठीक है, एक काम करते हैं, इसको जो मैंने यहाँ पे 50 किया है इसको बढ़ा लेते हैं, इसको 100 कर लेते हैं। तो अब अगर देखेंगे तो हमारा ये फ्रैक्टल नॉइस जो है इस तरीके से यहाँ पे काम कर रहा है। अब साथ में मैं यहाँ पे डालने वाला हूँ ह्यू। तो ह्यू सैचुरेशन मैंने इसी सॉलिड के अंदर डाल दिया है। यहाँ पे कलराइज पे ओके किया मैंने और इस वैल्यू को मैंने 100 कर लिया है। और यहाँ पे मैं ऑल्ट के साथ क्लिक करूँगा और यहाँ पे मैं एक और एक्सप्रेशन डालने वाला हूँ जो कि है विगल
1,200। तो इससे देखिए यहाँ पे जो कलर है इसके कलर जो हैं ये इस तरीके से देखो कलर चेंज हो रहे हैं। ठीक है, इनको मैंने क्लोज कर दिया है। इसके अंदर जाके मैं इसको करने वाला हूँ स्क्रीन। तो अब अगर आप देखेंगे तो ये कलर शो कर रहा है। इसको मैं और अगर मेरे को और रिफाइन करना है तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसके कॉन्ट्रास्ट को काम करते हैं हम। सबसे पहले तो इसको नॉर्मल कर लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, और इसके कॉन्ट्रास्ट को हम क्या करेंगे, बढ़ा लेंगे। तो इस तरीके से मैंने देखिए इतना बढ़ा लिया इसके कॉन्ट्रास्ट को। और अब अगर मैं इसको स्क्रीन करूं तो देखिए कुछ इस तरीके से हमें ये शो हो रहा है। ठीक है, बट जो इसका वाइटनेस है ना, देखिए वाइटनेस काफ़ी ज़्यादा इसमें आ रही है। तो मुझे एक काम करना होगा, इसकी ऑपेसिटी को मुझे कम करना पड़ेगा। तो कुछ इतना हम रख लेते हैं इसकी ऑपेसिटी को, इस तरीके से हमारा ये भी बन चुका है। अब मैं एक और काम करने वाला हूँ, यहाँ पे मैं लेने वाला हूँ एक सॉलिड। ये मेरा सॉलिड आ चुका है। और इसके बाद मैं यहाँ पे लेने वाला हूँ एक इक्लिप्स और यहाँ पे कंट्रोल प्रेस करके डबल क्लिक करूँगा तो ये एक मास्क बन जाएगा। ठीक है, यहाँ से मैं इसको कर ले रहा हूँ इन्वर्ट करने के बाद F प्रेस किया और इस फैदर को मैंने करबन इतना बढ़ा लिया है। ठीक है, साथ में अब इसको मैं थोड़ा सा स्केल कर ले रहा हूँ कुछ इतना, जिससे कि इसके आउटर्स जो हैं वो ब्लैकिश टाइप के दिखें। तो यहाँ तक दोस्तों हमारा ये हो गया है। अब मैं यहाँ पे लेने वाला हूँ एक और सॉलिड इस तरीके से, और इस सॉलिड के अंदर मैं डालने वाला हूँ CC पार्टिकल वर्ल्ड। ठीक है, देखिए इस तरीके से हमारे जो पार्टिकल्स हैं ये आ गए हैं। मैं यहाँ पे इसकी प्रॉपर्टीज़ को मैं यहाँ पे ओपन कर ले रहा हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम एक काम करते हैं, हम पार्टिकल के अंदर चले जाते हैं, पार्टिकल्स के अंदर, और यहाँ पे देखिए पार्टिकल टाइप है। तो इसमें मुझे डिफरेंट टाइप के पार्टिकल्स दिख जाएंगे। मुझे जिस भी टाइप का पार्टिकल चाहिए मैं यहाँ से उन पार्टिकल्स को जो है यूज़ कर सकता हूँ। तो यहाँ पे डिफरेंट टाइप के देखिए आपको पार्टिकल्स देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ से आप इन पार्टिकल्स को जो है खुद से एक्सप्लोर कर सकते हैं। ठीक है, अभी के लिए मैं देखिए ये ट्राई पॉलीगन इन पार्टिकल्स का यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ और इनको मैं एकदम येलो कलर का कर ले रहा हूँ। ठीक है, अब हम इसकी प्रॉपर्टीज़ के अंदर चले जाएंगे। यहाँ पे देखिए वेलोसिटी ठीक है, मुझे इसकी ग्रेविटी को करना होगा यहाँ पे 0। तो ये ऐसे स्क्रीन की तरफ को दिखेंगे और मैं चला गया हूँ, इसको यहाँ पे प्लेस कर लेंगे हम। यहाँ पे इसको प्लेस कर दिया। तो देखिए इस तरीके से हमारे पार्टिकल्स जो हैं आ रहे हैं। अब अगर मुझे इन पार्टिकल्स का काउंट जो है बढ़ाना है तो मैं यहाँ से मुझे जाना पड़ेगा ये बर्थ रेट में, और बर्थ रेट से मैं ऐसे पार्टिकल्स का साइज़ जो है बढ़ा सकता हूँ इस तरीके से। तो जिस भी टाइप के, अगर आपको स्पीड इसकी कम करनी है तो हम इसकी वेलोसिटी को कम कर लेंगे कुछ इस तरीके से। वेलोसिटी अगर कम हो गई तो देखिए इसका साइज़ भी कम हो जाता है। तो मुझे इसको मेंटेन करने के लिए इसकी लॉन्गेटिविटी को बढ़ाना पड़ेगा कुछ इस तरीके से। तो देखिए इस तरीके से हमारे ये पार्टिकल मूव कर रहे हैं। और अगर आपको इतने ज़्यादा पार्टिकल नहीं चाहिए, पार्टिकल काफ़ी कम चाहिए, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, इसके बर्थ रेट को एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, साथ में आपको अगर इसमें वेरिएशन चाहिए तो देखिए यहाँ पे आपको साइज़ वेरिएशन का एक ऑप्शन इधर मिलेगा आपको नीचे, साइज़ वेरिएशन। ये देखिए इसको आप 100 कर लीजिए, और 100 करने के बाद देखिए आपको कुछ इस तरीके के पार्टिकल्स जो हैं मूव होते हुए दिखेंगे। और अगर आपको चाहिए कि यार ये स्टार्टिंग में देखिए यहाँ पे 0 है, तो स्टार्टिंग में ही अगर आए तो स्टार्टिंग में आपको क्या करना पड़ेगा, इसको लेयर को आगे मूव कर दीजिएगा और इस तरीके से आपके देखिए पार्टिकल ऐसे विजिबल हो रहे हैं। साथ में मैं एक काम कर ले रहा हूँ ना, इस जो ये वाले जो दोनों सॉलिड थे, इन सॉलिड्स को मैं नीचे मूव कर ले रहा हूँ इस बर्गर के। तो यहाँ पे ही मैंने इसको मूव कर दिया है। इसके बाद अगर आप इसमें थोड़ा सा मूवमेंट वगैरह भी करना चाहते हैं तो मूवमेंट करने के लिए सबसे ऊपर आपको ले लेना है एक नल ऑब्जेक्ट। ये इस नल को मैं सबसे ऊपर मूव कर ले रहा हूँ, और जितनी लेयर्स हैं ये सारी की सारी लेयर्स जो हैं मैं पेरेंट कर ले रहा हूँ इस नल ऑब्जेक्ट पे। इसके स्टार्टिंग में गए, यहाँ पे स्केल पे की लगाई, और लास्ट फ्रेम पे भी गए, स्केल पे की लगाई। फर्स्ट फ्रेम पे इसको थोड़ा सा स्केल डाउन कर लिया। ठीक है, अब स्केल डाउन किया तो पीछे के पार्ट्स हमारे क्या हो जाएंगे, थोड़े से स्क्रीन के अंदर आ जाएंगे। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इनको थोड़ा सा स्केल अप करना पड़ेगा इस तरीके से। ठीक है, और जो सॉलिड्स हैं तीनों सॉलिड्स को भी सिलेक्ट करके इस तरीके से। और अब अगर आप एनिमेशन देखेंगे
तो हमारा जो स्केल वाला एनिमेशन है स्केल भी काम करेगा इस तरीके से। ठीक है, अगर आपको देखिए स्केल अभी भी देखिए अगर आपको विजिबल नहीं हो रहा है, कम लग रहा है, तो आप यहाँ से इस स्केल को बढ़ा भी सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखिए 97 है, सिर्फ 3% का स्केल है तो विजिबल नहीं हो रहा है। तो मैं इसको 105 कर लेता हूँ। सो दिस इज़ अवर फाइनल आउटपुट। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो हमारे वीडियो को लाइक करना ना भूलें और इसी तरीके के और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और इसके साथ ही आपको बताना चाहूँगा, अगर आप सीरियसली एक प्रोफेशनल लेवल की मोशन ग्राफिक्स सीखना चाहते हैं तो डोंट वेस्ट योर टाइम ऑन सर्चिंग वीडियोस ऑन डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स, जस्ट इनरोल इन आवर कोर्स। और हमारे कोर्स को करने के बाद एक प्रोफेशनल लेवल की आप मोशन ग्राफिक्स जो है सीख जाएंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट एनिमेशन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।